नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टॉक्स विद निधि। आज 6 फरवरी की सुबह करोड़ों लोन लेने वालों की नजरें एक ही जगह पर टिकी थी, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पर। उम्मीद थी कि बजट के बाद शायद बैंक हमें रेट कट का तोहफा देंगे और हमारी ईएमआई की टेंशन थोड़ी कम होगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली एमपीसी कमेटी ने साल की पहली बड़ी बैठक के नतीजे सुना दिए हैं। आज हम आपको समझाएंगे कि इस फैसले का आपके घर के बजट और आपकी सेविंग्स पर क्या लंबा असर होने वाला है। 4 फरवरी से शुरू हुई 3 दिवसीय मंथन के बाद गवर्नर ने ऐलान किया कि रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रहेगा। यानी पिछले कुछ महीनों से जो दरें चली आ रही थी उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला सर्वसम्मति यानी 6-0 के बहुमत से लिया गया है। इसका मतलब साफ है कि कमेटी के सभी मेंबर्स इस बात पर सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी उस मोड़ पर है जहां हमें सावधानी की बेहद जरूरत है। महंगाई कम तो हुई, लेकिन लक्ष्य अभी दूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो राहत क्यों नहीं मिलेगी। इसके 3 पीछे के बड़े कारण हैं। महंगाई, हालांकि आंकड़े सुधरे हैं, लेकिन खाने पीने की चीजों के दाम अब भी अस्थिर हैं। आरबीआई नहीं चाहता कि रेट कम करते ही मार्केट में पैसा बढ़े और महंगाई फिर से सिर उठा ले। ग्लोबल प्रेशर, दुनिया भर के बड़े केंद्रीय बैंक और जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व अभी भी दरों को लेकर बहुत सतर्क है। भारत उनसे अलग जाकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता। ग्रोथ का मोमेंटम, भारत की जीडीपी ग्रोथ फिलहाल मजबूत है। आरबीआई का ऐसा मानना है कि जब तक गाड़ी सही रफ्तार से चल रही है तब तक ब्रेक या एक्सीलेटर के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब उस बात पर आते हैं जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है, ईएमआई का बोझ। अगर आपने 50 लाख का होम लोन लिया है तो आपकी किस्मत 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ेगा। राहत के लिए आपको कम से कम अगली तिमाही यानी अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। एफडी के शौकीनों के लिए, जो लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, उनके लिए गोल्डन पीरियड थोड़ा और बढ़ गया है। बैंक अभी ब्याज दरें नहीं घटाएंगे, इसलिए एफडी कराने का यह भी बेहतरीन समय है। स्टॉक मार्केट, बाजार ने इस फैसले को न्यूट्रल किया है कि इसकी उम्मीद पहले से थी कि कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। तो बिजनेस स्टॉक का आज टेक अवे यही है कि धैर्य रखें, इकोनॉमी स्टेबल है और स्टेबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की चाबी है। अगर आप नया लोन की सोच रहे हैं तो दरों और गिरने का इंतजार करने के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला लें। आपको क्या लगता है कि गवर्नर साहब को 0.25% की कटौती करनी चाहिए थी? अपनी राय मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, फाइनेंस को अपनी भाषा में समझने के लिए हमें जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए देखते हैं बिजनेस टॉक्स विद निधि।